भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वृत्तियों के द्वारा ये स्वामी बनता है, उसके बिना स्वामी नहीं बन सकता। न एकांतात्, अकेला कोई स्वामी नहीं कहलाएगा। अकेलेपन से स्वामित्व नहीं होता है, वृत्तियों के कारण से स्वामित्व होता है। ये बात कहना चाहते हैं। वो कहते हैं जीवात्मा स्वामी प्राण तद अधीना वृत्तिया। जीवात्मा जो है वो स्वामी है और प्राण जो है उस जीवात्मा के अधीन है, इसलिए मानो वो एक वृत्ति है। यथा इंद्रियानि जीवात्मनो वृत्ति रूपानि, जिस प्रकार से इंद्रियां जीवात्मा के लिए नौकर के रूप में हैं, तानि स्वस्व एक एक विषय प्रदर्शन कार्यम परिपालयन्ति। तानि इंद्रियाणि, वो जो इंद्रियां हैं, स्वस्व अपने अपने एक एक विषय, अपने अपने एक एक विषय को दिखाती रहती हैं। प्रदर्शन कार्यम कुर्वन्ति, दिखाने का काम करती हैं। परिपालयन्ति, जो आदेश है स्वामी का, उस आदेश को लेकर के अपने अपने विषय को दिखा दिखा करके उस नियम का पालन करती हैं। तथैव, उसी प्रकार से प्राण तस्य वृत्ति रूप, प्राण भी जीवात्मा का वृत्ति रूप है, नौकर स्वरूप है। शरीरे जीवन संचार कार्यम संपादयति, इस शरीर में जीवन का संचार करता है प्राण। लाइफ, जीवन बोलते हैं ना, दिस इज द लाइफ, ये जीवन है आपका। तो इस जीवन का जो संचार चल रहा है, जीवन जो चल रहा है, इस जीवन रूपी संचार को करने वाला ये प्राण है। यानी जीवन को जिलाना, आपको जीवित रखना, आपको महसूस करवाना, अहमस्मि, मैं हूं, ये जो स्थिति उत्पन्न कर रहा है प्राण, वो उसी के माध्यम से हो रहा है। यतः स्वामिनो अधिष्ठातृत्वम वृत्ति द्वारा ही भवति। एक नियम है दुनिया में, क्या? स्वामिनो अधिष्ठातृत्वम, स्वामी का अधिष्ठातापन जो है वो वृत्ति द्वारा भवति। वो वृत्ति के द्वारा, नौकर के द्वारा ही उसका अधिष्ठातृत्व होता है, अधिष्ठातापन होता है। यदि वृत्ति नहीं है, वो किसका अधिष्ठाता है, किसका मालिक है, किसका स्वामी है वो, ये कहना चाहते हैं। न साक्षात तस्मात् जीवन संचार, कहते हैं साक्षात अकेले जीवात्मा से ये नहीं हो सकता। तस्मात् जीवन संचारा प्राणस्य एव कार्यम, इसलिए जीवन का जो संचार चल रहा है, ये जो जीवन चल रहा है, ये प्राण का ही कार्य है, न जीवात्मना, जीवात्मा का नहीं है। तस्मात् न दोषः, इसलिए कोई दोष नहीं आता कि प्राण जो है जीवात्मा का अधिष्ठाता है, उसका आश्रय है, ऐसा कहने में दोष नहीं आता, ये कहना चाह रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। सूत्रार्थ, स्वामी का स्वामित्व, स्वामी का स्वामित्व, स्वामी का स्वामित्व वृत्ति के द्वारा होता है, नौकर के द्वारा होता है। बिना नौकर के, बिना नौकर के, बिना नौकर के अकेले आत्मा का, बिना नौकर के अकेले आत्मा का अधिष्ठातृत्व नहीं होता, अधिष्ठातापन नहीं होता। बिना नौकर के अकेले जीवात्मा का अधिष्ठातापन नहीं होता। मेरे बात को याद रखना, स्मृति कभी कमजोर नहीं हुआ करती है, आपकी कितनी अवस्था क्यों ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझने का प्रयत्न करना। स्मृति कभी भी कमजोर नहीं होती है, स्मृति का काम करने वाला मन कमजोर ना होने से।
याददाश्त किससे करोगे? मन से। मन कमजोर नहीं है, मन इतना सशक्त है, इतना बलवान है हमारा मन, ये 4 अरब 32 करोड़ तक बना रहता है, इतना मजबूत है हमारा मन। 4 अरब 32 करोड़ तक लगातार काम करता है। इसको कमजोर क्यों मानते हो? इसलिए ये बात मन से निकाल दो कि जी मैं बूढ़ा हो गया हूं, अवस्था बढ़ गई है, अब याददाश्त नहीं रहती है, अब याद नहीं होता है, इस बात को मन से निकाल दो। बात समझ में आ रही है? याद करने का और शरीर की अवस्था का कोई मतलब नहीं याद रखना। फिर क्या है, क्यों नहीं होता याद? रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, उसमें रुचि नहीं बन रही है। हाँ, याद रखना, जैसी रुचि होनी चाहिए उसको याद करने में, वैसी रुचि नहीं है, उसके प्रति वैसा आकर्षण नहीं है, उसके प्रति वैसा लगाव नहीं है। मेरी बात को समझना, ना उसका महत्व है हमारे जीवन में। उसको याद रखूंगा तो इसका बहुत बड़ा महत्व है मेरे जीवन में। जैसे और चीजों को याद रखते हैं ना हम लोग, उसका महत्व रहता है। कितना पैसा है मेरे पास, याद नहीं रखते हो? हाँ? कितना सोना चांदी याद नहीं रखते हो? कितनी जमीन है याद नहीं रखते हो? कितने कागज है हमारे घर के, जमीन के, उसके, इसके, याद नहीं रखते हो क्या? किसको क्या दिया याद नहीं रखते हो क्या? सब याद रखते हैं, क्योंकि उसका महत्व है हमारे जीवन में, उसकी उपयोगिता है, उसके लाभ हैं। कैसे कैसे भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूल सकता। मतलब जिसमें रुचि है उसको कभी व्यक्ति नहीं भूलता। इसलिए याद करना है तो पहले उसमें रुचि उत्पन्न करो, श्रद्धा उत्पन्न करो, आकर्षण उत्पन्न करो, उसमें प्रेम उत्पन्न करो। मैं बीच में बोल देता हूं, मैं आपको आगे योग दर्शन पढ़ाने वाला हूं ना, पढ़ेंगे ना? हाँ, नियम यही बनाऊंगा, जिसको योग दर्शन याद है वो पढ़ सकता है। ठीक है, पहले समय दे दूंगा मैं आपको, याद करने के लिए समय दूंगा मैं आपको, ऐसी चीज पढ़ा दूंगा आपको। क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपका जो भाषा है ना वो कमजोर है, क्योंकि संस्कृत में आपको संधियों को समझना है, समासों को समझना है, ठीक ढंग से उसको पढ़ना आना चाहिए। ये सब पहले सीख लो थोड़ा सा, ताकि योग को पढ़ने में आपको आसान रहेगी। ये भाषा तो बहुत सरल है, योग की भाषा थोड़ा सा और कठिन है संस्कृत की। तो 1-2 महीने लगा करके आपको वो पढ़ना चाहिए जिससे आपको भाषा आ जाए। उसमें खूब मेहनत करो और उस समय में योग दर्शन को याद करो। 195 सूत्र हैं, 195, बहुत कम सूत्र हैं, और 2 महीना समय दूंगा आपको उनको याद करने के लिए। बहुत होता है 2 महीना, ठीक है ना? अगर मान करके चलिए रोज 5 सूत्र याद करेंगे तो महीने में कितने हो जाएंगे? 150 हो जाते हैं, ठीक है ना, 1 महीने में। और 2 महीने में 300 हो जाते हैं। लेकिन आपके तो 195 सूत्र हैं, ठीक है ना? और 2 महीने आपको समय मिलेगा। आप 2-2 30 सूत्र याद करो, 3-3 सूत्र याद कर लो, 4-4 कर लो, जैसी आपकी क्षमता है। क्षमता तो पूरी है, बस प्रैक्टिस करना है, आपको अभ्यास करना है, अपनी इच्छा शक्ति को जगानी है, अपने प्रयत्न को बढ़ाना है, उसके महत्व को समझना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चले हम तो प्रसंगवश मैंने आपके सामने बात रखी है कि मन बहुत मजबूत है, उसको कमजोर मत बनाओ। ठीक है जी। परंतु यदा जीवात्मा भोक्तृत्वं त्यजति तदा सा कस्याम अवस्थायाम किम रूपो अवतिष्ठते इति आकांक्षायाम उच्यते। जब जीवात्मा भोक्तापन को त्याग कर देता है, भोक्तृत्व को ही छोड़ देता है, भोग कर करके ऊब गया, अब जीवात्मा अब भोग नहीं करना चाहता। क्योंकि भोग में एक बहुत बड़ी समस्या है, दुख है। जितना अधिक भोगेगा ना तो आत्मा को उतना अधिक दुख मिलता है। उसका जो आउटपुट है ना, उसका जो प्राप्ति है भोग का जो परिणाम है वो दुख है।
जितना भी हम भोग करेंगे, कम भोग कम दुख, अधिक भोग अधिक दुख, ये याद रख लेना। भोग के पीछे दुख जुड़ा हुआ है। अगर आप भोग करो और दुख ना मिले, ये हो नहीं सकता। योगी भी नहीं बच सकता, याद रखना। योगी व्यक्ति भी इस दुख से नहीं बच सकता। हाँ, अंतर इतना है कि साधारण व्यक्ति बहुत अधिक दुखी रहता है, उसको बहुत अधिक दुख प्राप्त होता है। योगी व्यक्ति को बहुत कम दुख प्राप्त होता है, लेकिन दुख ही नहीं प्राप्त होता हो योगी को, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं सोना नहीं चाहता लेकिन सोना पड़ता है। मैं खाना नहीं चाहता लेकिन खाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई ऐसा उपाय हो, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस बात को समझना है हमको कि आपको कुछ भी नहीं खाना पड़े, आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, बिल्कुल ताजा रहे, आलस्य रहित, प्रमाद रहित, बिल्कुल एकदम उत्साह से युक्त रहे शरीर। खाने की इच्छा ही नहीं होगी आपको कोई खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, बिना खाए काम चल रहा है, शरीर भी स्वस्थ है, निरोगी है, न तो आपको खाने का समय जाएगा, ना टॉयलेट करने का समय जाएगा, ना स्नान करने का समय जाएगा, ना सोने का समय, ना आपको ये सब, इन सब से मुक्त कर देंगे। ना आपको नींद लेना पड़े, ना आपको खाना पड़े, ना आपको स्नान करना पड़े, ना टॉयलेट करना पड़े, ना ब्रश करना पड़े, सबसे मुक्त कर देंगे आपको, और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं आपको, कल्पना करके देखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भोग करने की जरूरत ही नहीं है आपको, भोग करने की जरूरत ही नहीं है, तब आपको दुख नहीं होगा। लेकिन जितना भोग करोगे उतना दुख आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए योगी व्यक्ति को भी नींद लेना पड़ता है, वो नहीं चाहता है तो भी उसको नींद लाना पड़ता है। नींद लाने के लिए क्या लाना पड़ता है पता है? तमोगुण को उभारना पड़ता है, तमोगुण को लाना पड़ता है, तमोगुण को एक्टिव करना पड़ता है, तंद्रा को लाना पड़ता है, नींद को लाना पड़ता है। नहीं चाहता लेकिन फिर भी खाना पड़ता है शरीर के लिए, नहीं चाहता फिर भी शरीर के लिए खाना पड़ता है, और शरीर के लिए खाएगा तो आलस्य आएगा, आलस्य आएगा तो तंद्रा भी आएगी, तंद्रा भी आएगी तो नींद भी आएगी। मेरी बात समझ रहे ना? तो योगी व्यक्ति को भी भोग करना पड़ता है, वो भी दुख से नहीं बचता। ये अलग बात है। साधारण व्यक्ति जितना दुखी होता है उतना दुखी योगी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि योगी को दुख नहीं होता है। जब तक शरीर में रहेगा तब तक उसको दुख होगा, इससे बच नहीं सकते। यही सिद्धांत है। तो ये कहना चाहते हैं, यदा जीवात्मा भोक्तृत्व त्यजति, जब जीवात्मा भोग को ही त्याग कर दे, मान लो भोग ही नहीं कर रहा हो, तदा स कस्याम अवस्थायाम किम रूपः अवतिष्ठते, उस स्थिति में वो किस अवस्था में रहता है, किस स्वरूप में रहता है, तब क्या होता है उस आत्मा को, जब भोक्तृत्व को ही त्याग कर दिया उसने, भोग ही नहीं कर रहा है। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा का उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न तो समझ में आ गया आपको? उत्तर देखिएगा। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने योग्य सूत्र है। वो कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु, ये तीन अवस्थाएं, एक समाधि की अवस्था, एक सुषुप्ति की अवस्था, निद्रा की अवस्था। निद्रा तीन प्रकार की होती है, याद रखना। निद्रा तीन प्रकार की होती है। एक निद्रा होती है तामसिक निद्रा, एक निद्रा होती है राजसिक निद्रा, और एक होती है सात्विक निद्रा। जब सात्विक निद्रा होती है, उस निद्रा को यहां पर लिया गया सुषुप्ति शब्द से। तो एक समाधि की स्थिति, एक सुषुप्ति की सात्विक निद्रा की, और एक मोक्ष की स्थिति। ये तीनों स्थितियों में जीवात्मा किस रूप में रहता है, जीवात्मा का क्या स्वरूप है, प्रश्न यही तो किया था। जब भोक्तृत्व को, भोगपन को जब वो छोड़ देता है, त्याग देता है, तो जीवात्मा का क्या स्वरूप रहता है, किस स्थिति में रहता है, वो क्या अनुभव करता है,
तो कहते हैं भोक्तृत्व को कब छोड़ता है व्यक्ति, तो बोला एक तो समाधि में छोड़ देता है, समाधि के काल में भोग नहीं करता, और सुषुप्ति निद्रा की अवस्था में वो भोग नहीं करता। इसलिए मैंने कहा निद्रा 3 प्रकार की है। तामसिक निद्रा में भी भोग करता है, राजसिक निद्रा में भी भोग करता है, लेकिन तामसिक सात्विक निद्रा में वो ऐसा भोग नहीं करता, क्योंकि स्वप्न आते हैं ना। जो स्वप्न वाली निद्रा होती है ना, वो अच्छी थोड़ी होती है। स्वप्न रहित बिल्कुल शांति से सात्विकता से सो जाए, उठते ही लगे वाह कितना बढ़िया अच्छा शरीर लग रहा है, मेरे को हल्का लग रहा है शरीर, पूरी नींद हो गई है, एकदम ताजगी अनुभूति में आ रही है, बिल्कुल काम करने की इच्छा हो रही है, खाली बैठने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसे बैठे रहने के लिए नहीं कह रहा है शरीर, उठो काम करो, कुछ ना कुछ करो, क्रियान्वित रहो, कुछ पालो, ऐसा शरीर कह रहा होता है व्यक्ति को। तो वो जो सात्विक निद्रा होती है उस निद्रा की बात हो रही है। उस निद्रा में बाहर की कोई भोग ऐसा नहीं करता। समाधि अवस्था में भी कोई भोग नहीं होता, और सुषुप्ति अवस्था में कोई भोग नहीं होता है, और मोक्ष में तो होता ही नहीं है। इन तीनों अवस्थाओं में कैसा रहता आत्मा, तो कहते ब्रह्म रूपता, वो ब्रह्म जैसा रहता है। ये नहीं बोल रहा है कि ब्रह्म होता है, हाँ दोनों में बहुत अंतर है। ब्रह्म रूपता का मतलब रूप शब्द जोड़ करके ये कहना चाह रहे हैं कि वो ब्रह्म जैसा होता है, ब्रह्म नहीं होता है। क्यों पीछे पड़े हो कि आत्मा परमात्मा एक ही है, दो अलग अलग नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, क्यों रट्टा लगाते हो? खुद कह रहे हैं देखो ब्रह्म रूपता, मुक्ति में मोक्ष में ब्रह्म जैसा होता है, ब्रह्म नहीं होता है। शब्द को समझना पड़ेगा, इसलिए शब्द शास्त्र को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द शास्त्र से शब्दों का अर्थ यथार्थ रूप में पकड़ में आता है। शब्द शास्त्र नहीं आता हो तो शब्दों का यथार्थ रूप सामने नहीं आ सकता, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर लेता है आदमी। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो शब्द शास्त्र को नहीं समझते जानते हैं, और शब्दों का ऐसा अर्थ निकालते, तुकबंदी जिसको आप बोलते हैं, ऐसे तुकबंदी लगा करके, ऐसे तुक लगा करके ऐसे ऐसे अर्थ निकालते हैं, पता नहीं उसका कोई सिर होता ना पांव होता है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा ऐसे बना देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, हाँ? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का, हाँ। तो ये जो स्थिति है, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके कुछ ना कुछ बना देते हैं। जिससे बच्चे लोग होते हैं ना, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो एक चित्र लेकर के वो खेल रहा है, उसके साथ में हाथी का चित्र लिया है, उससे खेल रहा है, और उसको तंग करने वाला कोई ना कोई होता है दुनिया में। बच्चों को भी तंग करते देखो, चाचा ताऊ मामा, कोई ना कोई बड़ा भाई, हाँ कोई ना कोई उसका जो बड़ा आदमी होता है, थोड़ा सा उस बच्चे को तंग करना चाहते हैं, और कोई कोई इतना तंग करने वाला होता है, वो थोड़ा अति कर लेता है, ठीक है ना। और उस बच्चे के चित्र को फाड़ करके फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो बच्चा रो रहा है। तो माँ कहती कोई नहीं बेटा कोई बात नहीं, उसको जोड़ देना, जोड़ दो उसको, और जोड़ने लग गया, उस चित्र को जोड़ता है, और ऐसा जोड़ता है कि पूंछ के जगह जो है सूंड को रख दिया, या यूं कहें पूंछ के जगह जो है कान को रख दिया, कान की जगह पूंछ को रख दिया, हाँ? कहीं का कहीं जोड़ दिया उसने। समझ में आ रहा है ना? अब उसको पता नहीं चल रहा है, इतना समझ नहीं है उस व्यक्ति के पास में कि उसको जोड़ना है। अब जोड़ दिया, सूंड की जगह पांव को रख दिया, और पांव की जगह पूंछ को रख दिया, ठीक है ना। कुछ और जगह ऐसा कुछ ना कुछ जोड़ दिया, वो नया अवतार बना के खड़ा कर दिया उसने। वो हाथी नहीं है, कुछ और ही बन गया। वही स्थिति है। कब कहां पर वो स्थिति बनती है, बात नहीं समझ में आ रही है। उदाहरण किसके लिए दिया मैंने? जब शब्द शास्त्र को नहीं जानता है, जब शब्द शास्त्र को नहीं जानता है तो उसका अर्थ ठीक से नहीं निकाल पाता है, कुछ अपने ढंग से, कुछ अपनी
मुर्कियां लगा देता, अपना तुक लगा देता और कुछ का कुछ अर्थ निकालता है और उसी में खुश रहता आदमी। जैसे बच्चे उसी में खुश रहता है, उसको हाथी की जगह कुछ और ही बना दिया और उसमें खुश हो रहा है बच्चा, ज्ञान नहीं है, जानता है। वही स्थिति हमारी होती है। इसलिए शब्द शास्त्र को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्म रूपता मतलब ब्रह्म जैसा होता है, ब्रह्म नहीं बनता है, ये बात समझनी है यहां पर। अगर ब्रह्म ही होता हो तो दूसरे शब्द प्रयोग करते हैं। ये लिखेंगे, भाष्यकार आगे लिखते हैं, जीवात्मा भोक्तृभावाद वियुक्त। जब जीवात्मा भोक्तृभाव से अलग हो जाता है, भोग से अलग हो जाता है, तो कब होता है? समाधो, समाधि की स्थिति में, अथवा सुषुप्तौ, नींद की स्थिति में, अथवा मोक्षे, मोक्ष की स्थिति में। तब वो भोक्तृभाव से अलग हो जाता है। तदा, उस स्थिति में क्या क्या स्थिति बनती? समाहितः। समाधि में तो समाहित होता है, उसका मन बिल्कुल समाहित होता है, यानी एकदम ईश्वर में लगा रहता है। यह है समाहित का मतलब, एकदम एकाग्र होता है, निश्चेष्ट रहता है, शांत रहता है, सदृश प्रवाह में रहता है, अपने निज स्वरूप में मन रहता है। वास्तव में मन का वो निज स्वरूप है, शांत रहना। फिर कहते हैं सुषुप्त अथवा सोया हुआ रहता है, अथवा मुक्त वा, यह मुक्त रहता है। तदा तस्य, उस जीवात्मा का ब्रह्म गुण संपन्नता भवति। ब्रह्म परमात्मा के गुण जैसे होते हैं उसी जैसा अपने आप को अनुभव करता है, यानी परमात्मा के गुणों से युक्त रहता है। ब्रह्म गुण संपन्नता भवति, ब्रह्म के गुणों से युक्त होता है, परमात्मा के गुणों से युक्त होता है। तो परमात्मा का क्या गुण है? जैसे आनंद है तो उस आनंद गुण से युक्त होगा, ज्ञान है तो ज्ञान गुण से युक्त होगा। जैसे जैसे परमात्मा के गुण हैं उन गुणों से युक्त होता है, ये कहना चाहिए। तो ब्रह्म गुण संपन्नता भवति, ब्रह्म के गुणों से युक्त होता है, ये इसका अभिप्राय है। सांसारिक सुख दुख के न तदा भवता, उस स्थिति में सांसारिक दुख नहीं होता है। तो यहां सांसारिक सुख दुख के न तदा भवता, इसको थोड़ा सा हटा करके आप ऐसे भी कह सकते हैं, सांसारिक दुखम न भवती, ऐसा आप लिख सकते। सुख दुख को ना कह करके सांसारिकम दुखम ना भवती, ऐसा कह सकते हैं आप। क्योंकि सुख तो होता है सांसारिक, मतलब मुक्ति में नहीं होता होगा, लेकिन सुषुप्ति में तो होता है। सुषुप्ति में जो सुख मिलता है, उसको आनंद मिलता है, वो सांसारिक ही होता है, लेकिन बाहर का नहीं होता, अंदर का होता है। लेकिन अंदर का भी तो सांसारिक ही होता है ना। नींद में सुख लेता है ना आत्मा, अच्छी नींद में सुख लेता है, हाँ, पर वो बाहर का सुख नहीं होता, अंदर का मन का सुख होता है। इसलिए यहां पर सांसारिक दुखम न तदा भवति, ऐसा कर लीजिएगा, उसको अंडरलाइन करके अलग जगह पर लिख लीजिएगा। सांसारिक दुखम न तदा भवति, ऐसा कर लीजिएगा। सांसारिक दुखम, सांसारिक दुखम न तदा भवति, सांसारिक दुखम न तदा भवति। ये सबके साथ लगेगा, यानी मुक्ति में भी सांसारिक दुख नहीं रहेगा, हाँ, और समाधि में भी सांसारिक दुख नहीं रहेगा, और सुषुप्ति में भी सांसारिक दुख नहीं रहेगा। ऐसा तीनों के साथ जुड़ेगा। यदि सुख और दुख को दोनों को जोड़ेंगे तो तीनों के साथ नहीं जुड़ेगा। यानी समाधि में सांसारिक सुख दुख नहीं रहेंगे, मुक्ति में भी नहीं रहेंगे, लेकिन सुषुप्ति में तो रहेंगे, सुषुप्ति में एक रहेगा। इसलिए सबके साथ लागू हो जाए ऐसे शब्द जोड़ना है, तो सांसारिकम, सांसारिक दुखम न तदा भवति, ये तीनों के साथ जुड़ जाएगा। अत्र विज्ञान भिक्षु भाष्ये ब्रह्मरूपता विषये लिखितम यत्। अब ये जो सूत्र में ब्रह्मरूपता शब्द आया ना, इस ब्रह्मरूपता शब्द को लेकर के विज्ञान भिक्षु ने क्या लिखा है उसको समझाया जा रहा है। अत्र विज्ञान भिक्षु भाष्ये, यहां इस सूत्र के विज्ञान भिक्षु के भाष्य में ब्रह्मरूपता विषय, ब्रह्मरूपता के विषय में
लिखितम यत्, उन्होंने जो लिखा है, क्या लिखा है? अस्मत् शास्त्रे ब्रह्म शब्द औपाधिक परिच्छेद मालिन्यादि रहित परिपूर्ण चेतन समान चेतन सामान्यवाची। उन्होंने लिखा है औपाधि का, उपाधि कहते हैं, उपाधि का मतलब है शरीर। जहां आत्मा रहता है ना, उस आत्मा का जो अधिष्ठान होता है, आधार होता है, उसको उपाधि कहते हैं। और वेदांत में उपाधि शब्द का बहुत प्रयोग होता है। उपाधि शब्द का प्रयोग, उपाधि का मतलब है जो जुड़ा है वस्तु के, अन्य पदार्थ का जुड़ने को, अन्य पदार्थ को जुड़ने को उपाधि शब्द से कहते हैं। उपाधि का मतलब है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का जुड़ना, यह है उपाधि। कहते हैं औपाधि का, उपाधि जो है आधार, वो नहीं रहता है। परिच्छेद, परिच्छेद से रहित होता है। किसी के साथ मिला हुआ नहीं रहता है। और मालिन्यादि रहिता, मलिनता से रहित होता है। जीवात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, क्योंकि समाधि की अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में या सुषुप्ति की अवस्था में किसी उपाधि के साथ में वो जुड़ा हुआ नहीं रहता, अकेला होता है जीवात्मा, अपने आप को केवल मानता है। वो इतना निमग्न होता है आनंद में, उसको कोई होश नहीं रहता कि मैं शरीर में हूं, मैं उपाधि, उपाधि का मतलब शरीर है ना, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तो शरीर का बोध नहीं रहता। समाधि में भी नहीं रहता, मुक्ति में तो होता ही नहीं है, तो उपाधि रहित होता है, यानी शरीर रहित होता है। ये इसका अभिप्राय है। और परिच्छेद, परिच्छेद एक तो होता है एक देशी, परिच्छेद का अर्थ एक होता है एक देशी, वो एक देशिता से रहित होता है। वो बिल्कुल उसमें इतना निमग्न रहता है कि मैं कहां पर हूं, किस जगह पर हूं, वो याद नहीं रखता। उसको स्थान का बोध नहीं होता है, जगह का बोध नहीं होता, और मलिनता आदि से रहित होता है। और परिपूर्ण चेतना, अपने आप को पूर्ण चेतन युक्त अनुभव करता है, यानी मैं एक चेतन तत्व हूं, सब ओर से अपने आप को चेतन तत्व के रूप में अनुभव करता है, जड़ता को साथ में नहीं जोड़ता है। और सामान्यवाची, ये उस जीवात्मा का या उस आत्मा का ये सामान्य शब्द है। मतलब उपाधि से रहित होता है, परिच्छेद से रहित होता है, मलिनता आदि से रहित होता है, और अपने आप को परिपूर्ण चेतन तत्व अनुभव करता है। तो ये सामान्य गुण है, यानी सभी को ऐसा ही होता है, समाधि की अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में और सुषुप्ति की अवस्था में। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।